अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लो जी बच्चों, आज 2.3 एक्सरसाइज करेंगे और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें देखें वही जो डेरिवेटिव्स हम पढ़ते आ रहे हैं 2.1 2.2 वो हमने किया, तफसीलन हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कुछ आएगी कि डेरिवेटिव्स को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। अब देखिए यहाँ जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना, वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट क्या होता है, मे बी आप लोगों में से आधे लोगों ने पहले पढ़ा हो टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट बेसिकली क्या होता है कि एक कर्व होती है, जैसे देखें मैंने बनाई, ठीक है। अब फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y जी x का फंक्शन है। और ये फंक्शन लीनियर भी होते हैं, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं, ठीक है। लीनियर होते हैं तो बिल्कुल एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है। उसका ग्राफ जब बनाया जाता है तो वो एक सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन लीनियर का, जहाँ पे x और y की पावर 1 होती है। जब क्वाड्रेटिक होती है तो वो यू शेप्ड बनती है, यानी कर्व आती है उसके अंदर। क्यूबिक होती है तो उसमें वो साइन की तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वेव्स बनती हैं, ठीक है, क्यूबिक वाले फंक्शंस के अंदर। उसमें डायरेक्शन चेंज करता है एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें थी। तो अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये क्वाड्रेटिक या कोई भी क्यूबिक फंक्शन का एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, वो हमने ऐसे करके कर्व की शक्ल बनाई हुई है। कर्व क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा एक ही एंगल पे जा रही होती है। कर्व होती है हर पॉइंट पे अपने आप को चेंज करती है, उसमें डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे आप गाड़ी को एक पूरे सर्कल में घुमा रहे होते हैं, गोल चक्कर में जब घुमा के आप दूसरी सड़क पे जाते हैं, मोटरसाइकिल को या गाड़ी को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, तो हर लम्हे आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ कर्व के अंदर हो रही होती है। तो कर्व के साथ एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो उसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरे। यहाँ पे जो टच कराया ये तो ज़्यादा टच करता हुआ लग रहा है, क्योंकि फिजिकली हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट पे एक नुक्ते पे टच करके गुजर जाए, क्रॉस ना करे, गुजर जाए, उसको बाहर बाहर से ही गुजर जाए, तो इसको फिर हम कहते हैं ये टेंजेंट होती है, ठीक है। ये टेंजेंट, और ये बड़ी मशहूर है, पहले भी 9-10 में कई दफ़ा ये आई हुई है। तो बहरहाल ये टेंजेंट है, तो इसको हम टेंजेंट कहेंगे। और टेंजेंट ज़ाहिर है जिस पॉइंट पे टच करके गुजरती है उस पॉइंट को हम x नॉट y नॉट कह लेते हैं। पॉइंट आपको पता है, पॉइंट को शो कराने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ठीक है, x और y। पहला x होता है, फिर अगला y होता है, x नॉट y नॉट, ठीक है। इस तरह से हम उसको शो करा देंगे। अब बेसिकली हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। अब अगेन आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए एक बड़ा मशहूर ये फार्मूला है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वहाँ पे हम पढ़ते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 कह लें या x नॉट y नॉट कह लें, एक ही बात है। पॉइंट ये है कि एक नुक्ता हमारे पास होना चाहिए, और वो नुक्ता हमें यहाँ से मिल रहा होता है कि किस पॉइंट पे वो कर्व और वो टेंजेंट लाइन एक दूसरे को टच कर रही है। वो पॉइंट हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे x नॉट y नॉट की वैल्यूज़ लगाएंगे। और m क्या होता है? स्लोप होती है। अब ये जो स्लोप है m, वो इस कर्व की भी वही होगी और इस स्ट्रेट लाइन की भी वही होगी, लेकिन कहाँ पे? इस नुक्ते पे, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं, वहाँ पे दोनों उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं, क्योंकि वहीं पे तो वो एक दूसरे के साथ मिल गए ना, अटैच हो गए। तो जहाँ पे अटैच हो गए वह जहाँ पे चीज़ एक जैसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस कर्व की स्लोप बना के उसका, अब देखें स्लोप कैसे आएगी। स्लोप क्या होता है? उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब वो स्लोप आएगी हमारी इस कर्व वाले फंक्शन से। सवाल के अंदर उसने ये फंक्शन दिया होना है कि भाई ये फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। अब स्लोप फाइंड करने के लिए 9-10 में फार्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, कि जी y में क्या चेंज आ रही है और x में क्या चेंज आ रही है। अब ये जो हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं ये भी तो चेंजेस को ही पढ़ रहे हैं ना। इसमें वेरी स्मॉल चेंज को हम मेजर करते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज वो होता है बड़ा चेंज, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये पूरी तफसील हमने पढ़ी थी। तो डेरिवेटिव भी चेंज को ही शो कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, f डैश x कर लेते हैं या dy ओवर dx कर लेते हैं। तो वो जो डेरिवेटिव आएगा इस पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करा लेनी है।
तो जब पुट कराएंगे तो फिर इसकी वैल्यूज़ हल करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशंस हमने बनानी है, काम इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगेन थ्योरेटिकली हमें चीज़ों का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब आप इन आइडियाज़ को लेके सवाल हल करते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो ये देखें मैंने बताया स्लोप जो है वो m से शो कराना है, dy/dx है, और x नॉट के ऊपर यानी x नॉट और y नॉट की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट की वो हम डेरिवेटिव में पुट करा के डेरिवेटिव का एक नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, वो स्लोप आ जाएगी तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हो जाती है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल का वर्ड भी कहीं फिजिक्स में या कहीं मैथ में कई दफ़ा आपने ये यूज़ किया होगा। नॉर्मल हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन को। किसी भी लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन बनाने के लिए वो हमें कहता है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि मसला ये है कि हमने जो लाइन नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है वो भी इसी पॉइंट पे ड्रॉ करनी है। ऐसे करके बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ चली जाए, नीचे की तरफ चली जाए, अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो हमने इसी डेरिवेटिव को, इसी स्लोप को, इसी पॉइंट को यूज़ करना है जो हमने टेंजेंट के लिए यूज़ किया था। तो वही फार्मूला सब कुछ वो होगा। चूँकि ये 90 डिग्री है तो इसमें इसकी स्लोप चेंज हो जाएगी। अगर हमारे टेंजेंट की स्लोप m थी तो इसकी क्या हो जाएगी -1/m। ये भी एक फार्मूला है कि दो लाइनें अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप एक दूसरे के उल्ट जाती हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाती हैं और साइन चेंज करते हैं। तो ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ, बटे में ले लिया उसको और साथ माइनस साइन भी लगा लिया। बाकी वो पॉइंट वही है x नॉट y नॉट, वो हम वैसे का वैसे ही वहाँ पे लगा देंगे। तो ये इस तरह से इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी बन जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक काम है। और उसके बाद एक छोटा सा और काम है जो हमने इस एक्सरसाइज में करना है। इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर, हायर वाला एक तो होता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx या f' या y1, डिफरेंट तरह से उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो उससे अगले अगले डेरिवेटिव्स पे भी अगर जाया जा सके, क्योंकि आप फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो भी जो आंसर आता है वो भी एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन को दोबारा भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं जब तक कर सकें अल्टीमेटली वो ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि अब ज़ीरो का बाद में आगे क्या डेरिवेटिव आएगा, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ज़ीरो नहीं आता आप उसके डेरिवेटिव्स लेते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है कि भाई डिफरेंशिएट होने के काबिल है अभी ये, हम इसको चलाते जाते हैं। तो ये देखें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एफ ऑफ एक्स होता है फंक्शन, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कहते हैं, डबल डैश कहते हैं। तीसरा डेरिवेटिव होगा तो एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy/dx लिख रहे हैं तो d²y/dx² लिखते हैं, ये आप लोगों को पता है। फिर 3 वाला होगा तो ऐसे लिख देंगे। डैशेस की फॉर्म में भी लिखा जाता है y डैश। ये उसके डिफरेंट तरीके हैं लिखने के। ये बताने का मकसद ये है कि इन डिफरेंट तरीक़ों से लिखा जा सकता है। y1, y2, y3 हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इवन के इस तरह से भी dy, d²y, d³y। ठीक है, ये सारी नोटेशंस का ना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह वो ये डिफरेंट नोटेशंस को यूज़ करता है। असल काम वही है कि हमें डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो बस जी ये हमारी सारी थ्योरी थी। अब हम ज़रा एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से होगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और वही जो फार्मूले हैं छोटे मोटे वो हमें याद होने चाहिए। असल काम वही है, आपको फार्मूलों पे थोड़ा ध्यान देना है, फार्मूलों से वाकफियत पैदा करनी है। और वाकफियत तभी पैदा होती है जब आप रोज़ रोज़ मिलते हैं। फार्मूलों से मिलना है, मुलाकात करनी है, गिफ्ट लेके जाएं उनके लिए। ठीक है, तो वो यही एक काम हो सकता है। ओके जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। सिंपल काम वही कह रहा है जी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन बनाएं। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है। टू द कर्व दिस वन, ये वाली कर्व है, जो मर्जी शक्ल हो भाई कर्व है। अब कर्व जो भी होगी उसका ज़ाहिर है हमें क्या करना है, बेसिक काम हमें उसका डेरिवेटिव ले लेना है, क्योंकि हमें पता है जब डेरिवेटिव लेंगे वो स्लोप बनेगी और उस स्लोप को हमने उसकी इक्वेशन वाले फार्मूले में यूज़ करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। एट द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू, अब ज़ाहिर है पॉइंट की भी थोड़ी निशानदही करेगा किस पॉइंट पे टेंजेंट होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट पॉइंटों के ऊपर डिफरेंट इक्वेशन बन जाएगी उसकी स्लोप की वजह से। तो इसलिए एक्स क्या है π/2, 90 डिग्री।
अब 90 डिग्री पाई बाई 2 या पाई बाई 2 की पाई की जो वैल्यू 3.1415 होती है वो भी वैल्यू हो सकती है। बहरहाल पाई बाई 2 को लेके चलना है। तो देखें किस तरह से सवाल हल करेंगे। सबसे पहले तो हमने अपनी इक्वेशन को सामने लिख लेना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉज ऑफ x। ठीक है जी, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव देखें साइन इनवर्स, अब फार्मूला सामने आना चाहिए भी। साइन इनवर्स का फार्मूला वो था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट था। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला में याद करना है। सो देखें अब ये जो अब देखें वो हम लिखते हैं ना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो x होता है साइन इनवर्स के अंदर, यहाँ पे जो चीज़ है इसने x की जगह पे यूज़ होना है। ये वैल्यू बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत सिंपल x भी हो सकता है। तो हम देखें हम उसको फार्मूला में क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस, अब देखें ये चीज़, ये जो साइन इनवर्स में जो भी यहाँ पे होता है वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यही है साइन इनवर्स x का, यहाँ पे x आता है। ठीक है, तो जो सारे का सारा होगा वो यहाँ लिख लेंगे। अब ये चूंकि सिंपल x नहीं था, कोई फंक्शन है x/2, तो इस चीज़ का फिर आगे अलग से डेरिवेटिव, यही जो जनरल डेरिवेटिव रूल है हर फार्मूले में अप्लाई होता है कि बड़ा फंक्शन बन गया उस पर आप उसका नॉर्मल डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएं और एक दफ़ा फिर उसका अंदर वाले फंक्शन का फिर करें। तो ये सारा काम हमने हर दफ़ा करना होता है, हर दफ़ा आता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये जो x/2 है उसका डेरिवेटिव आगे फिर शो करना है। और कॉज का डेरिवेटिव ये तो सिंपल सीधा सीधा है, कॉज ऑफ x है तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम माइनस साइन लिख देंगे। अब ये डेरिवेटिव आ गया, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। एक तो ये है कि यहाँ पे x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है ना हमने, तो x का 1 आ जाएगा और ओवर में उसके साथ 2 मौजूद है, और ये ऐसे का ऐसे ही साथ आएगा। अब इस वाले पार्ट की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होनी है। अब ये देखें नीचे एलसीएम बन रहा है, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 एक बार 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ये वैसे ही ये वैसे ही। अब ये देखें वही बात है, ये ओवर और उसके नीचे फिर एक और ओवर है ना, डबल ओवर जब बनता है तो जो सबसे नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाती है, और 4 के ऊपर चूँकि स्क्वायर रूट है तो इसने 2 बन जाना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट लें 2 आता है, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। अब जब 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, और हार्डली 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा। मतलब ये है कि जितना हम उसको सिंप्लीफाई करवा सकें उतना हमें उसको करवाना होता है। अब ये डेरिवेटिव है, अब यही डेरिवेटिव हमारी स्लोप है। ठीक है, लेकिन साथ अब उसने पॉइंट बताया हुआ है कि किस पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट है x इज इक्वल टू π/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम π/2 लगा लेते हैं, तो m इज इक्वल टू, अब ज़रा dy/dx आप उसको m लिख लें, एक ही बात है। सो 1/4 माइनस यहाँ पे था ना एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू π/2 हमने उसका लगा ली, और यहाँ पे भी साइन ऑफ x था तो साइन π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा हल करें, यहाँ से फिर पाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन π/2, साइन π/2 1 होता है तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, और यहाँ फिर वही एलसीएम बनना है। ठीक है, तो ये 4 और इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, और 4 चूँकि अगेन ओवर में बनेगा ना, तो जैसे पीछे पार्ट में बनाया था बिल्कुल सेम चीज़ कि 4 का स्क्वायर रूट है 2 आता है और वो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे। अब ये फर्दर हल नहीं होता, यहाँ कर सकते हैं अगर आप पाई की वैल्यू लगा लें। ठीक है, पाई की वैल्यू लगा लें। अब मेरे पास आंसर नहीं है कि उसने किस शक्ल में आंसर दिया हुआ है, तो ऐसे ही रखें। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर का पता है कि वो छोटा सा आंसर उसने अशारिये में पॉइंटों में दिया हुआ है, तो फिर आप इसकी वैल्यू ज़रूर लगाएं। 3.1415 जो उसने दी हुई है कैलकुलेटर में वैल्यू, वो लगा के उसका स्क्वायर लेके 16 में से माइनस करके उसका स्क्वायर रूट लें, 2 से उसका एंड जो भी उसके स्टेप्स होते हैं, तो सारा कर करा के एक वैल्यू आप बना लें, वरना ऐसे ही ये ठीक है। अब ये हमारे पास आई है स्लोप। ठीक है, अब पॉइंट जो था, पॉइंट में सिर्फ उसने x की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि देखें इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये 2 चीज़ें ही चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। स्लोप हमने ये बना ली। ठीक है, पॉइंट में भी x की वैल्यू हमारे पास है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो फिर ये जो x की वैल्यू है इसको आप ये इक्वेशन में पुट कराएं, यहाँ पे x की जगह पुट कराएं तो देखें आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन जो भी उसने दी हुई है, इसके अंदर हमने पाई को पुट कराना है। सो देखें पॉइंट हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू π/2 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराएंगे। लो जी, पुट करवा दिया। अब देखें ये π/2 है, फिर ओवर में भी 2 है, तो ये 2 ओवर वाले 2 इकट्ठे होके, ठीक है, वो भी ओवर में 2 वो भी ओवर में 2, तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा। और cos π/2 जो है, cos π/2 cos 90 डिग्री 0 होता है,
ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन π/2 जो है साइन 90 वो 1 होता है, तो cos 90 उसके अपोजिट होगा यानी कि 0 होगा, तो ये 0 हो जाता है। और ये इसको ऐसे रहने दें। अब ये भी जाहिर है अगेन आ सकती है वैल्यू, कुछ एंगल आ सकता है, लेकिन अगेन चूंकि एंगल में आंसर थोड़ी देना है, वो नंबर्स में आंसर देना है, तो इसको भी मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही रहना चाहिए। अगेन आप बुक के एंड पे आप आंसर देख लें, अगर उसने आंसर वो कोई नंबर्स में दिया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लें क्या बनती है। तो अब देखें पॉइंट भी आपके पास आ गया, अब इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो आप पहले तो इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y नॉट की वैल्यू जो हमारी पास ये आई है साइन इनवर्स π/4 वो लगा लेंगे, m की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की, वो देखें सारी की सारी m की वैल्यू लगा ली, x माइनस एक्स नॉट हमारे पास π/2 था। तो बस कहेंगे भाई बस ये ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई नहीं होता। बाज़ जगहों पे जहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज़ आ रही होंगी तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको उधर ले गए एंड सो ऑन, सिंप्लीफिकेशन होती है, लेकिन ये आगे नहीं होगा। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये प्रॉपर इसका आंसर है। अब यहाँ पे सिर्फ उसने टेंजेंट की कहा हुआ है इक्वेशन बनाने के लिए, नॉर्मल की नहीं था कहा हुआ। तो ठीक है, जब कहेगा तो फिर हम नॉर्मल भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर एक नुक्ता फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो एंड रिजल्ट हमारा क्या होगा कि हमें पॉइंट एक फाइंड करना है। क्या कर रहा होगा, ऑन द कर्व दिस वन, जो इस कर्व के ऊपर होगा, वेयर टेंजेंट इज हॉरिजेंटल, यानी पॉइंट टेंजेंट वाला ही निकालना है। इस कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है हमने वो पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन साथ एक स्पेशल कंडीशन वो दे रहा है कि ये जो टेंजेंट बनेगी ये हॉरिजेंटल बनेगी, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी सीधी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, तो इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। और हॉरिजेंटल में आप देखें क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो पेंसिल में आपको सामने नजर आ रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 0, कोई एंगल ही नहीं है, ठीक है। जब कोई एंगल ही नहीं है तो उसमें फिर जो डेरिवेटिव है उसका वो 0 हो जाएगा। जो स्ट्रेट होती है चीज़, जो स्टेशनरी होती है, अभी हमने डेरिवेटिव के फार्मूले पढ़े ना कि डेरिवेटिव जो है किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जी इसलिए जब ये कांस्टेंट हो गई है, स्ट्रेट हो गई है बिल्कुल सीधी, उसमें कोई ऐसे करके कर्व ही नहीं है, तो फिर उसका जो चेंज आनी है वो चेंज 0 हो जाएगी। यानी अल्टीमेट काम ये है कि हमने जब डेरिवेटिव लेना है उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लेना है। तो देखिए हम यही काम करेंगे। हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगेन स्टेप्स वही हैं, पहले आप उस इक्वेशन को लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स में था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट भी था। tan वाले में कोई स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है, इस तरह से याद रखना है, टोट के बनाया अपने ज़हन के अंदर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, इस तरह से करके। तो देखें tan इनवर्स दिस वन, तो देखें 1/1 प्लस दिस वन, जो भी उसके पास है उसका स्क्वायर, और ये चूंकि अगेन बड़ी चीज़ है उसका साथ आगे डेरिवेटिव, जैसे पिछले पार्ट में था। और ये एक सेपरेट चीज़ है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ओवर में 3 उसके साथ मौजूद है, सिंपल डेरिवेटिव। अब ये हमने इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। यहाँ पे भी वही जैसे पिछले सवाल में किया था कि इसको पहले इसका स्क्वायर ले लें, x का स्क्वायर हो जाएगा और साथ ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1/3। अब ज़ाहिर इसका डेरिवेटिव भी 1 होना है, ये 1/3 और ये 1/3 साथ साथ, ये 1/3 इसका है, ठीक है, ये सेपरेट है। अब इसका भी उसी तरह से एलसीएम है, 9 एलसीएम होगा, 9 1 जार 9 होगा, 9 प्लस एक्स, और वो चूंकि ओवर में 9 आना है ना तो उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, पिछले सवाल की तरह वो ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने का फ़ायदा ये होगा, इस 3 से ये 3 कटेगा 9 और यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, और इधर भी ये 1/3 है। तो हमारा डेरिवेटिव जो है ये यहाँ तक हम उसको सिंप्लीफाई करवा के ले आते हैं। अब अभी हमने समझ लिया कि हमारी जो टेंजेंट है वो हॉरिजेंटल होनी है, तो हॉरिजेंटल के लिए ये जो डेरिवेटिव लिया है इसको स्लोप को इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो यानी ये जो सारी चीज़ है उसको हमने 0 के बराबर रख लिया। अब 0 के बराबर रख लिया तो इसको सॉल्व करवाते हैं। ये -1/3 है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, +1/3 हो जाएगा। तो देखें उसको दूसरी तरफ ले गए, प्लस का हो गया, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, ये 9 उधर जाएगा तो जाहिर है 9 - 9 0 हो जाता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर भी 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब जब भी x की वैल्यू आ जाती है, अगेन पीछे वाले सवाल में तो x की वैल्यू दी हुई थी,
तो हमने y फाइंड करने के लिए क्या किया था, x की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में पुट कराया था ताकि y निकल सके। यहाँ पे भी यही करेंगे। अब ये जो x 0 आया है इसको इस फंक्शन में यहाँ हम 0 0 पुट करा लेते हैं, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो देखें वहाँ पे हमने 0 उसका पुट करा दिया, ठीक है, 0 लिख दिया उस जगह के ऊपर। और देखें अब ये 0/3 0 ही होना है, 0/3 भी 0 ही होना है। अब tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। कैलकुलेटर से साथ साथ आप चेक करते जाएं तो y की वैल्यू भी 0। तो पॉइंट हमें मिल गया कि x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब पॉइंट के बाद उसने सवाल में वैसे कहा हुआ था कि आपने इक्वेशंस भी बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन बनानी है। तो वो दोनों इक्वेशन हम बना सकते हैं क्योंकि स्लोप भी हमारे पास है जो कि ज़ाहिर है 0 है, और उसके साथ हमारे पास पॉइंट भी है वो भी 0 0 है। स्लोप भी 0 और पॉइंट भी 0 0। तो बहरहाल फार्मूला जो जैसा है वैसे हम लगाएंगे। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इधर भी 0 0 और ये स्लोप की जगह पे भी 0। अब 0 से कोई भी चीज़ ज़रा वो सारा 0 हो जाएगा, 0 हो गया, और इधर y तो आ ही रहा है, y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी टेंजेंट की स्लोप होगी। और नॉर्मल की स्लोप के लिए अब आप वही सब कुछ लिखेंगे, लेकिन देखें ये चीज़ यहाँ पे 0 था, अब उसने उल्टना है, रिवर्स होना है, यानी 1/0, और साथ साइन भी चेंज करना है। मैंने यही कहा था ना, -1/m हो जाता है ये जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल की स्लोप जो है वो उल्ट जाती है, रिवर्स हो जाती है, -1/0। अब जब ये करेंगे तो देखें ये 0 ओवर में, अब ये डिवाइड कर रहा है ना 0 को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो 0 जब इधर आएगा तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इधर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, -1। अब ये 0 इधर आया, ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एंड रिजल्ट ये है, इसने सारे ने 0 होना है, और इधर आ जाएगा -x इज इक्वल टू 0। अब माइनस को वैसे ही खत्म करा सकते हैं क्योंकि माइनस उठा के उधर लेके जाएं, यानी इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टेंजेंट की स्लोप और ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। अगेन यहाँ पे भी पहले पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर, जो भी शक्ल है उसकी, वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। लो जी अब कह रहा है कि वर्टिकल हो। अब जब हॉरिजेंटल थी तो हमने उसकी स्लोप, उसका डेरिवेटिव उसको 0 के बराबर रख लिया। अब हॉरिजेंटल में क्या होगा, उसको 1/0 कर लेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल इस तरह से हो जाएगी तो वो 1/0 कर लेंगे। अभी हमने पीछे इन्फिनिटी को 1/0 करके देखा। तो मेन काम वही है सारा, जस्ट वो जहाँ स्लोप को 0 करना है वहाँ उसको 1/0 करेंगे और वो काम सारा हो जाएगा हमारा। अगेन इसका भी वो आगे काम वही है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, वो हम करेंगे। तो स्टार्टिंग वही पॉइंट कि आप पहले अपने पास जो इक्वेशन है उसको लिख लें, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव बड़ा सिंपल है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का डेरिवेटिव dy/dx हो गया। ये छोटी सी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जब भी हम नॉर्मली डेरिवेटिव ले रहे होते हैं और बता नहीं रहे होते तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो x के लिहाज से ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास डेरिवेटिव लेने वाला जो बेसिक हमारा वेरिएबल है वो x होता है। तो जब x का डेरिवेटिव लेंगे x के ऊपर सीधा फार्मूला 1, लेकिन y जो है वेरिएबल दूसरा है, सेकंड वाला है, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका अपना वैसे तो 1 होगा, लेकिन साथ dy/dx भी आना है क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। ये ज़हन में रखना है, जब भी वेरिएबल x के अलावा आएगा तो उसका फिर d/dx साथ ज़रूर आना है, चाहे वो t है, चाहे वो y है, चाहे वो u है। तो देखें हम ये लिखते हैं, y है तो dy/dx। अब e की पावर समथिंग जो भी है तो e वाला फार्मूला यही है, उसको आपने एक दफ़ा एज इट इज़ लिखना होता है और फिर ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। अब वही बात है, यहाँ अगर x होता तो x का डेरिवेटिव जस्ट हम 1 लिख देते, लेकिन चूंकि ये y है तो इसके साथ dy/dx लिखना है। ये छोटा सा टोटका ज़हन में अंदर आपने बिठा लेना है। अच्छा जी, अब ये भी dy/dx है, ये भी है, तो इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ आ गया 1, क्योंकि ये सारा निकल गया ना बाहर, यहाँ 1 आ गया और जहाँ ये वाली चीज़ आ गई, ये सारा डेरिवेटिव, और ये जो 1 है उठा के उसको साइड में ले जाते हैं, -1 हो जाता है। अब डेरिवेटिव अकेला करना है तो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव या स्लोप जो है m जो है वो फाइंड हमने कर ली। अब चूँकि वर्टिकल लाइन है तो उसकी जो स्लोप है, जो उसका डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब 1/0 होता है। तो देखें ये जो हमारी स्लोप आई हुई है उस स्लोप को हम किसके बराबर रख रहे हैं, इन्फिनिटी के 1/0। 1/0 भी इन्फिनिटी होता है ना, 1 को 0 पे डिफाइन तकसीम करवाएं
डिवाइड कराएं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो जाहिर है वो इन्फिनिटी, इस तरह ये लिखने का फ़ायदा होता है ना कि आप सिंप्लीफिकेशन करा सकते हैं। अब हाल ही इन्फिनिटी लिख दें तो आप क्या करेंगे आगे से, ठीक है। 1 और 0 की तो वाकफियत है हमारी, अब इन्फिनिटी के साथ क्या वाकफियत है, अननोन, पता ही कोई नहीं है उसका, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, प्रैक्टिकल यही होता है। तो ऐसे लिख लें। अब वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ आ गया, 1 0 0 हो गया। अब देखें -1 को उठा के उधर ले जाएं, +1 हो गया। अब e की पावर y है ना, और y फाइंड करना है, तो 1 को भी e की पावर 0 रख लें, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 होता है, ठीक है। तो e की पावर 0 लिख सकते हैं। तो e और e बराबर हो गए, तो फिर y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू y की क्या आ गई, 0। अब ये चूँकि पॉइंट फाइंड करना है तो x भी तो चाहिए, तो ये जो y की वैल्यू 0 आई है, इसको अगेन आपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करा देते हैं, और पुट कराने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें जहाँ जहाँ y था वहाँ पे हमने वो 0 पुट करा दिया। अब इसको हल कर लें। एक तो ये है कि x तो फाइंड करना है ना, और अब e की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 0 तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो -1, अब जाएगी माइनस है, तो -1 उधर गया तो +1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 है, y 0 है, तो पॉइंट हो गया जी 1 0, पॉइंट हमें मिल गया। और पॉइंट भी है और स्लोप भी है 1/0, ठीक है, इन्फिनिटी 1/0। तो अब हम इक्वेशनें बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, वही फार्मूला, वैल्यूज़ लगाएंगे, y0 0 है, x0 1 है हमारा, ठीक है। और जो स्लोप है वो क्या है, 1/0, वर्टिकल 1/0 अभी हमने देखा था, ठीक है। तो 1/0 उसको लिखना है। अब वही बात कि 0 इस साइड पे आ जाता है, 1 इधर आ जाता है, 0 आके इधर आके ये सारे को ख़त्म कर देगा, 1 से मल्टीप्लाई होके ये x 1 x -1, तो ये x -1 इज इक्वल टू 0 सीधा करके लिख लें, और -1 उधर ले जाएं, तो x इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की। और जब नॉर्मल की करना है तो वही बात कि इस वाली स्लोप को उल्टा कर देना है। 1/0 है तो इसको 0/1 कर देंगे, यानी कि 0, इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है, 0, तो उसको आप 0 लिख लें, और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 लगाएं। अब ये सारा पार्ट खत्म हो गया, y और ये 0 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, सबको 0 कर देना है, तो y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स बेसिकली वो सर्कल होता है, लेकिन थोड़ा सा बैठा बैठा होता है, कुछ इस तरह की फॉर्म में। तो ये इलिप्स है जी, इस पे कहता है कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, कहाँ पे, एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजेंटल। अगेन कंडीशन फिर उसने वही दे दी कि टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल होनी चाहिए, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। तो बाकी काम सारे का सारा वही है। तो देखें जो इक्वेशन है उसको सामने रखें और डेरिवेटिव लें। सब में मेन काम यही है कि आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। डेरिवेटिव की ही प्रैक्टिस हो रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव की। सो देखें एक्स स्क्वायर है, सिंपल 2x हो जाएगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, जैसे हम करते हैं पावर रूल। अब यहाँ पे देखें आगे x और y है, दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी फॉर्म, एक को कॉन्स्टेंट रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर उसको कॉन्स्टेंट रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो 2x लिख लिया, माइनस बाहर रख लें कॉमन। अब देखें x को हमने एज इट इज़ रखा है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर y को एज इट इज़ रखा है और x का डेरिवेटिव। अब वही बात देखें, x का डेरिवेटिव 1 होता है और y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, क्योंकि वो वेरिएबल डिफरेंट है। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से सेम 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से नहीं पता हमें, हम उसको dy/dx लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देंगे उसको। और अगेन इस आगे है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, और चूंकि वो y है, डिफरेंट चीज़ है, तो dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 1 का ज़ाहिर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराएं, माइनस साइन अंदर ले जाएं, माइनस इसके साथ आ गया, माइनस इसके साथ आ गया, साथ ये आ गया। फिर वही बात है कि dy/dx कॉमन ले लें, तो ये इधर से 2y आ गया, इधर से ये -x आ गया, और इन दोनों को उस साइड पे ले जाते हैं। ये -y है, उधर जाके +y, और ये ज़ाहिर है 2x प्लस का है, उधर जाके माइनस, और फिर वही इसको सेपरेट करना है, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में चला गया। तो ये हमारे पास आ गई क्या जी, स्लोप आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन चूँकि हॉरिजेंटल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें 0 के बराबर रखना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है उधर समझे ख़त्म हो गया, y - 2x ऊपर वाली चीज़ रह गई, तो -2x है उस साइड पे ले जाएं, y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ तक नॉर्मली हमारे पास वैल्यू आ जाती थी, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं आई क्योंकि x और y आपस में मिक्स हैं, तो एक रिलेशन आ गया कि y जो है वो 2x के बराबर है, ठीक है। अब ये जो y इज इक्वल टू 2x आया, एक रिलेशन आया, इसको हम अगेन अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो है वो पुट कराते हैं, यानी जहाँ जहाँ y होगा
वहाँ पे हमने 2x लिख देना है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, वो हमने उसकी वैल्यूज़ लगा ली। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लेना है, ज़ाहिर है वो स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर और ये 5 हो जाएगा, ये सारे x स्क्वायर है। तो 4 में से 1 5, 5 में से 2 निकाले 3 और उधर 1 है, 3 जाके डिवाइड करेगा, फिर स्क्वायर रूट करना है। और इसको आप ऐसे लिख लें 1/3 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, ऐसे करके ज़्यादा बेहतर है। प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट, ये किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू। अभी x की वैल्यू आई है, y भी फाइंड करना है, और y क्या था इसके बराबर, उसने लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि जी जब x जो है 1/3 का स्क्वायर रूट है, तो फिर आप उसमें वैल्यू पुट कराएं x की जगह पे y इज इक्वल टू 2x में पॉजिटिव। ठीक है, प्लस वाला, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो प्लस वाली पुट कराएंगे तो 2/3 का स्क्वायर रूट, और माइनस वाली पुट कराएंगे तो -2/3 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से देखें हमारे पास दो कॉम्बिनेशन के, x वाला भी पॉजिटिव y वाला भी पॉजिटिव, ये एक पॉइंट आ गया, और x वाला भी नेगेटिव y वाला भी नेगेटिव, तो ये एक पॉइंट आ गया। तो 2 पॉइंट्स आ गए, और यहाँ पे कुछ और नहीं था करना, इक्वेशन नहीं थी बनानी, उसने जस्ट कहा था पॉइंट फाइंड करें, तो हमने उसको पॉइंट फाइंड कर दिए। वो पॉइंट जहाँ पे उसकी जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इन पॉइंट्स के ऊपर होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अब वो जो एक पोर्शन था हमारा समझने का जी, टेंजेंट और नॉर्मल वगैरह, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। अब हमने क्या करना है जी, अगले डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। सो देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड y2 मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है। पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका एक अगला कर लेंगे, तो इजी काम है। इफ y इज इक्वल टू दिस वन, अब ये हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो y का ज़ाहिर है फर्स्ट डेरिवेटिव जब करेंगे तो उसको हम y1 लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखना है, आप dy/dx लिख लें, जैसे मर्जी अंदाज में आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप ज़ाहिर है वो कह रहे हैं ना y2 फाइंड करें, तो y1 आएगा तो y2 आएगा, तो वहाँ पे हम y1 लिख लेते हैं। अब इनका डेरिवेटिव लेना है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एक स्टेप बनाने की कोशिश की कि हर एक टर्म के साथ d/dx जो है आप लिख लें। ठीक है, ज़रा एक स्टेप बन जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल है, सिंपल वही, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, वो इस तरह से आता जाएगा। ये 2 आएगा, 2 3 6 है, एक माइनस होगा, एक रह जाएगा। 4x है तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, 4 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये हमारे पास y1 आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जब एक और डेरिवेटिव लेना है, y2 जाना है, तो फिर दोबारा से उनके डेरिवेटिव्स आएंगे, d/dx लिख लेंगे, ज़रा स्टेप बन जाते हैं इस तरह से। और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो 3 पीछे आया, 3 4 12 और एक माइनस हो गई पावर, तो 2 आ गई। x का डेरिवेटिव 1 आ गया, साथ उसके 6 मौजूद है, सो 12x² - 6, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आगे चले सेकेंड पार्ट में, y इज इक्वल टू ln ऑफ समथिंग है, तो ln का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो रूल क्या पड़ा था, उस सारी चीज़ को ओवर में ले जाएं, बटे में ले जाएं, और ओवर में जब एक दफ़ा कर लें तो उस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लें। सो ये काम हम यहाँ पे करेंगे। y है dy/dx लिख लें, या अगेन y1 लिख लें, एक ही बात है। तो वो क्या हो रहा है जी, सारा ln वाला फंक्शन देखें ओवर में गया, और ओवर वाली चीज़ का फिर आगे अलहदा से डेरिवेटिव हम लिख लेंगे। अगला स्टेप करते हैं। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का हो जाएगा 1, 3 का कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये 1 2 1 2, यानी वो 2 आएगा और ओवर वाली चीज़ आ जाएगी, और ये हमारे पास y1 आ गया। अब देखें बटे में चीज़ आ गई है, फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। एक काम तो होता है कि आप क्वोशिएंट रूल लगाएं, लेकिन क्वोशिएंट रूल तब लगाएं कि ऊपर भी वेरिएबल हो, ऊपर तो कांस्टेंट नंबर है। तो इसको आप और आसान कर सकते हैं कि नीचे वाली टर्म को सारी की सारी को ऊपर ले जाएं। नीचे उसकी पावर ज़ाहिर है सारी कितनी है, 1 है, ऊपर जाके उसकी -1 पावर हो जाएगी। तो जब हमने y1 को y2 करना है, यानी कि अगला डेरिवेटिव लेना है, तो 2 बाहर वाला एज इट इज़, और ये जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करने लगे हैं, ज़ाहिर है उसको ऊपर ले जाके उसकी पावर माइनस रख के। ठीक है, अब अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसके ऊपर सिंपल पावर रूल लग जाएगी कि पावर पीछे आई, पावर में से एक माइनस किया, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम आगे करते हैं। देखें ये यहाँ पे हमने इसको किया हुआ है, पावर देखें -1 थी ना, पीछे आ गई। ठीक है, 2 पहले से मौजूद है और पावर में से एक माइनस कर दिया, और फिर ये जो अंदर फंक्शन है 2x + 3, उसका फिर आगे से डेरिवेटिव हमने शो कराना है कि यही इसका करेंगे। ओके, अब 2 1 2 -2, इसकी जो ऊपर चूँकि नेगेटिव -2 पावर बननी है, तो -2 को नीचे ले जाएँ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव 2 यहाँ से फिर आना है, और फिर ये 2 2 मल्टीप्लाई होके -4, तो ये देखें y2 तक। अब ज़ाहिर है इसको
बहुत आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, y3, y4, y5 किया जा सकता है। हर दफ़ा इसको ऊपर ले जाएं, पावर नेगेटिव है पावर रूल लगा दें और करते चले जाएं, ये हो सकता है। अब देखें थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में गौर करेंगे तो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वैसे ही हम उसको रखेंगे और जो सेकंड टर्म है उसका डेरिवेटिव शो कराएंगे, फिर उसको एज इट इज़ रखेंगे और पहला जो कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे करते हैं। अब x3 एज इट इज़, अब इसका डेरिवेटिव, तो पहले एक दफ़ा वैसे का वैसे ही, और 2x का डेरिवेटिव, इस 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, वो साथ लिख देंगे। ये ऐसे ही आ रहा है कांस्टेंट नंबर, इस पे पावर रूल लगना है, पावर 3 पीछे, 3 में से एक माइनस, जाहिर है वो इस तरह से आ जाएगी। अब देखें गौर करें तो e की पावर 2x दोनों तरफ है, ये दो रकम है, एक रकम यहाँ पे है एक इधर है, तो e की पावर 2x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह जाता है 2x क्यूब और यहाँ रह जाता है 3x स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाती है क्योंकि अभी एक डेरिवेटिव और हमने इसका फाइंड करना है। सो यहाँ तक हो गया हमारा y1। अब हमने y2 की तरफ जाना है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करें। अब इस पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बस ये है कि थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक टर्म तो ये है तो ये दूसरी टर्म जो है वो बड़ी है, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहली रकम एज इट इज़, ये सारी का देखें डेरिवेटिव शो करा रहे हैं, फिर इस सारी को ऐसे ही रखा और जो बाहर वाली है उसका डेरिवेटिव हम करेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करना है वही 3 2 ज़ार 6 और इसकी 2 पावर हो जाएगी, 3 2 ज़ार 6 और ऊपर 1 पावर हो जाएगी, ये वैसे ही। और ई वाले के साथ जो जैसे पहले करते हैं एक दफ़ा ऐसे ही रखें और 2x का डेरिवेटिव 2 लिख लें। तो इसका देखें हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे भी बड़ा सिंपल है कि e की पावर 2x इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, इसको बाहर निकाल लें क्योंकि आसानी हो जाती है। अब देखें पीछे ये दोनों रह गए और इधर देखें 2 के साथ इन दोनों ने ज़रब हो के ये आ जाना है, ठीक है। अब इनमें देखें जो एक जैसी हैं, 4x की क्यूब वो इसको आप लिख लें, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 12 हो जाएगा और साथ ये 6x हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक इनफ है। और इसमें से कॉमन लेना चाहें तो ये 2 और इसमें से कॉमन आ सकता है, बस सही है, ओके है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जितनी अच्छी हो सकती थी वो कर दी है, इनफ है। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, 5 वाले के अंदर काफ़ी पार्ट्स हैं। अब ये 4 वाला पार्ट देखें, इसमें भी उसी तरह से है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास जो फंक्शन बना हुआ है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में यही होता है कि x और y जो हैं वो दोनों मिक्स हुए होते हैं, सेपरेट नहीं होते। जैसे नॉर्मल लिखते हैं y इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें वाजे होता है कि y सेपरेट है x सेपरेट है। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है कि इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव और इस टर्म, जितनी भी रकमें हैं सब के साथ d/dx आप लिख लें। और अगेन देखें विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ठीक है, x के लिहाज से हम चल रहे हैं। अच्छा जी, इसका तो फिर वही कि जी 2x हो जाएगा, इसका भी 2y होगा, लेकिन चूंकि y है dy/dx और 4 का कांस्टेंट 0। अब ये 2x को उठा के इधर लाएं, माइनस का हो जाएगा, ये पहले से इधर है, dy/dx को आप y1 कह लें क्योंकि उसको हमें y1 कहना होता है। और ये अब -2y भी उधर जाएगा, उसके ओवर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 कट जाएगा, x/y। तो y1 यानी जो पहला डेरिवेटिव है वो आया x/y। अब क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। और अब चूंकि ये ओवर में है तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशिएंट रूल को भी याद रखने के लिए सिंपल सा टोटका है कि नीचे वाली टर्म को आपने ऊपर एज इट इज़ शो करवाना है, पहले कांस्टेंट शो कराना है और ऊपर वाली का डेरिवेटिव शो कराना है। तो यहीं से स्टार्ट, और आगे माइनस होता है लाजमी, क्वोशिएंट वाले में माइनस होता है, और इसी को रिवर्स करना होता है कि x को एज इट इज़ रखें और फिर आगे y का डेरिवेटिव लें, और नीचे ज़ाहिर जो टर्म होती है उसका हमें स्क्वायर शो कराना होता है। तो ठीक है, स्क्वायर शो करा दिया। अब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसने ज़ाहिर dy/dx ही बनना है, नीचे y स्क्वायर। अब ये देखें ये dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का ये जो आंसर आया हुआ है इस x/y को हम इस dy/dx की जगह पे पुट करा देंगे। तो ये इसकी जगह पे देखें ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब ये आंसर है, लेकिन जाहिर है थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे। ऊपर देखें x और x स्क्वायर हो जाएगा, साथ उसके ओवर में y है और नीचे y स्क्वायर तो आ ही रहा है। अब ऊपर एक छोटा सा एलसीएम बनाना पड़ेगा क्योंकि ओवर में इसके y आ रहा है, तो ये y और ये y स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर। इस तरह से करके इसका आ जाएगा, देखें ये डेरिवेटिव।
ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई और ओवर में भी। अब ज़ाहिर है ये भी ओवर है, ये भी ओवर है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, क्यूब हो जाएगा। ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन रख के ऐसे करके लिख लें, क्योंकि ऐसे लिखने का फ़ायदा होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पहले आ गया, वो आगे चला गया क्योंकि माइनस बाहर लिया हमने कॉमन। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास ओरिजिनल सवाल था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वो 4 के इक्वल है। तो देखें इसकी जगह पे आप 4 पुट करा सकते हैं, ज़रा और सिंप्लीफाई हो जाता है, आसानी हो जाती है। तो ये हमारा y2 इस शक्ल में, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब इसका 5वां पार्ट, अब 5वां पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन करते करते। अब बात वही है, डेरिवेटिव की तो जब हम कर लेते हैं ना तो वो आंसर होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन है जितनी आप फर्दर जितनी मर्जी एंड तक ले जाएं, वो हमें यहाँ पे थोड़ी सी लेंथी करनी है, वो देख लेते हैं। पहले तो ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इम्प्लिसिट फंक्शन है, सब का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये तो सिंपल अकेला है, 2x हो जाएगा। ये दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना है, वही x कांस्टेंट आपको पता ही है, समझा दिया मैंने। y स्क्वायर है तो 2y dy ओवर dx, और 7 का जाहिर है कि उसने 0 हो जाना है, तो 7 का 0 हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने y1 शो करा लिया, इसका dx ओवर dx जाहिर है 1 हो जाना है, ठीक है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, और ये भी डेरिवेटिव है तो उसको भी y1, तो जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ पे y1 जो है वो पुट करा लें, ठीक है, लिख लें उसको, और ये साथ 2x इस तरह से। अब फिर वही जैसे हम करते हैं कि भी ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, y1 कॉमन ले लें, तो ये माइनस एक्स आ गया, इधर से 2y आ गया, ठीक है। 2y और माइनस एक्स, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वाली और ये कौन सी वाली है, ये वाली 2x और माइनस वाई दोनों उस साइड पे जाएंगी, माइनस वाई प्लस हो गया, 2x माइनस का हो गया। ये इस तरह काम पीछे भी किया था, और y1 को अकेला करें तो ये उसके ओवर में चला जाएगा। तो y1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब असल काम है कि इसकी जो y2 फाइंड करना है, तो y2 के लिए भी ज़ाहिर है इसका फिर वही क्वोशिएंट रूल जो लगेगा वही लगा सकते हैं, क्योंकि u ओवर v फॉर्म है ना, बटे में चीज़ें, तो वो हम काम करेंगे इसका अगले स्टेप के अंदर हम करते हैं, क्योंकि अगले पेज पे सारा काम करना है, तो इधर लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें सामने रख लिया इसको। अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है भाई, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ रखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव शो कराएं, तो देखें लिखा उसको, फिर इस वाली को एज इट इज़ रखें, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव शो कराएं, और नीचे वाले का स्क्वायर ले लें, क्योंकि ये स्टेप्स आते होंगे तो आगे अगला काम इजी हो जाता है। अब ये देखें एज इट इज़, अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। y है ना, तो y को dy ओवर dx लिख लें, y1 लिख लें, मैंने बताया एक ही बात है, ये ज़रा आसान है, स्मार्ट है, क्यूट है, छोटा है, तो y1 हम इसको लिख सकते हैं। और x का डेरिवेटिव यहाँ 1 हो गया तो -2 आ गया। फिर ये एज इट इज़, अब इसका डेरिवेटिव लेना तो फिर y का y1 हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और x का 1 हो जाएगा, और नीचे वाले का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ये है कि y1 की हमें वैल्यूज़ लगानी है। अब दो काम हो सकते हैं, या तो आप यहीं पे डायरेक्टली y1 की वैल्यूज़ जो, अब y1 की वैल्यू छोटी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, y1 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ लगाएं, फिर उसको सारे एलसीएम्स लें, बहुत पेचीदा काम हो जाएगा एक ही जगह पे। तो उसका आसान हल ये है कि पहले इसी को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लें। तो अब वो क्या है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन, इधर ये आपस में ज़रब होंगे, ये आपस में ज़रब होंगे, नीचे वाले को नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि ऊपर वाले को सिंप्लीफाई। तो देखें 2y और y1 जाए 2y1, और फिर y1 ने जाना है अगर इसके पास तो -xy1 वो ये आ जाएगा। फिर -2 के साथ देखें, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करवा लेना, ज़रब का तरीका है। मैं y1 को लेके इन दोनों के पास जा रहा हूँ, फिर -2 को इन दोनों के पास लेके जा रहा हूँ, वो ऐसे आ जाएगा। -4 ये हाली y है, ठीक है, साथ 2x। इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन अब ज़रब करनी आपको आती होगी, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उनको आप कर लें, बाहर वाला माइनस साइन ध्यान रख लें। अब इनको सारों को एक दफ़ा एज इट इज़ लिखें, और माइनस से इन चारों के साइन चेंज करके एक दफ़ा लिख लें। अब जब यहाँ लिखेंगे ना, तो अब आपके पास चीज़ें कटेंगी। अब देखें ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कट जाती है। -xy1 है तो -xy1 देखें ये इसके साथ ये भी वही चीज़ है, तो 4 में से 1 निकाल दें, देखें 3 आ जाएगी। -4y है और ये हाली y है, तो -3y हो जाएगा, और ये 2x भी कट जाता है। कुछ चीज़ें कट गई, कुछ आपस में प्लस माइनस हो गई, तो देखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये काम आ गया, ठीक है। और इसमें से भी अभी देखें तो आप 3 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ये शक्ल आ जाएगी। अब इस शक्ल में वही बात है कि y1 ये जो आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, अब इसकी वैल्यू हम पुट कराते हैं। सो देखें अब y1 की जगह पे ये सारा फंक्शन आना है, ठीक है। सो बाकी सारा वैसे लिखेंगे, 3 है इंटू x है, यहाँ पे बटे वाली टर्म आ जाएगी,
और साथ बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी आएंगी। तो ये देखें इस तरह से हम इसको करके लिख लेंगे। 3 आया, साथ x है, साथ उसकी y1 की वैल्यू एंड सो ऑन। अब इसको आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराना है। ऊपर देखें इसका एलसीएम बनेगा, 2y माइनस एक्स ने एलसीएम होना है, 2y माइनस एक्स ने y के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाना है, साथ उसके साइन चेंज होंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होके उसने ये आ जाना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये भी xy है, ये भी xy है, इसने हो जाना है 2xy। ठीक है, ये दोनों भी 2 है लेकिन माइनस के हैं, वो आप उसके साथ लिख लें। अब ये करें कि -2 इनमें से ना कॉमन ले लें, माइनस को भी साथ कॉमन लें क्योंकि उसका फ़ायदा होना है। तो -2 कॉमन लेंगे, सबका 2 निकल जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएंगे। नीचे आप देखें वो क्यूब क्यों बना था, ये टर्म और ये टर्म सेम थी ना, तो ये 1 पावर, ये 2, ये तो मिलकर 3 पावर, तो इसलिए नीचे क्यूब आ रहा है, तो नीचे क्यूब लिख लेंगे। अब ये जो टर्म है ये हमारा ओरिजिनल सवाल बन गया। ओरिजिनल सवाल था x² + y² - xy = 7, तो इस सारे की जगह पे हम 7 लिख लेंगे। देखें कितना छोटा काम हो गया, और 6 7 are 42। तो देखें अल्टीमेटली ये इस तरह से आंसर भी है। और ये माइनस को अगर आपने ख़त्म कराना है तो नीचे उनके साइन चेंज करा दें, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब में साइन चेंज हो सकते हैं, स्क्वायर में ज़ाहिर है वही रहते हैं, तो स्क्वायर में तो वो आप माइनस डायरेक्ट ही ख़त्म करा सकते हैं ना। तो देखें ऐसे आंसर दे दें, ऐसे आंसर दे दें, एक ही बात है। अच्छा जी, 6 वाला पार्ट। अब ये जो 6 वाला पार्ट है ना, ये ज़ाहिर है हमारे पास ये वो वाला है पैरामीट्रिक टर्म्स वाला, कि जी x अलहदा से एक नए वेरिएबल का फंक्शन हो और y अलहदा से एक नए वेरिएबल का फंक्शन हो। ये आसान वाला है, ये मुश्किल नहीं है, ये इजी काम है, बहुत ही सिंपल काम है। इसमें सिंपल सा टोटका होता है कि जो जिसका फंक्शन है ना उसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव ले लें। x t का फंक्शन है ना, आपने x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेना है, यानी लिखना है dx/dt, और इसमें a कांस्टेंट है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस भी लगाएं, साइन और ज़ाहिर टी लिखें। और इसी तरह ये वाला जो है y, वो भी ज़ाहिर टी का फंक्शन है, तो dy/dt करें, dy/dt, और साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, वो वैसे साथ आएंगे। तो देखें उनके अपने अपने डेरिवेटिव ले लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो यहाँ पे वो जो चेन रूल मैंने पढ़ाया था पिछली एक्सरसाइज में, वो चेन रूल लगाएंगे कि भाई dy/dx के लिए dy/dt × dt/dx चाहिए होता है। और इसमें भी चेन रूल का जो टोटका है वो क्या होता है कि हमें ये तो चाहिए ही ना, ये तो हमें पता होता है। तो चूंकि dy ऊपर होता है ना, तो dy वाली चीज़ को पहले लिखें। ठीक है, dy/dt पहले लिखें, और दूसरी तरफ क्या लिखना है, जो दूसरा चीज़ है ना उसको उल्टा करके लिखें। उल्टा इसलिए कि dt कटे आपस में, ठीक है, ताकि कटे और dy/dx वापस आ जाए, वही हमने फाइंड करना है। तो इस वाले को, x वाले को उल्टा करके लिखना होता है, ये इसका टोटका है। ठीक है, तो dy/dt की जो वैल्यू आई है वो लिखेंगे, dt/dx यानी कि ये जो x वाला है डेरिवेटिव, इसको उल्टा करके लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया -1/this1। अब यहाँ से देखें कोई चीज़ अगर कटती है तो कटाएं, वरना ऐसे ही रहने दें। तो -b/a लिखेंगे, cos/sin आपको पता है वो cot होता है, sin/cos होता है ना tan, तो cos/sin जो है वो cot होता है, तो cot लिख दें। तो ये हमारा देखें फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, y1 हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो वही बात है कि इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव, अब वो डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि विद रिस्पेक्ट टू चूँकि x कर रहे हैं तो उसका एक दफ़ा फिर आगे से विद रिस्पेक्ट टू t भी होना है। अब इसका देखें तरीका बड़ा मज़ेदार तरीका होता है कि चूँकि x के लिहाज से करने लगे हैं और वो ओरिजिनली वो t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो d/dx है ना, वहाँ पे x की जगह पे dt कर दें, dx की जगह पे dt कर दें। और देखें आगे हम क्या लिख रहे हैं, यही dt हमने खुद से लगाया ना, तो जो चीज़ खुद से करते हैं उसका अपोजिट ऊपर भी करते हैं। ये नीचे लगाया तो ऊपर लगाए dt, और dx तो पहले से मौजूद है। तो देखें हमारे पास ये एक नई चीज़ बन जाती है dt/dx। अब देखें दोबारा देख लें, ये dt कट जाता है और d/dx पहले वाला आ जाता है। तो हमने ये जो dt है ना, ये नया इंट्रोड्यूस करवाया, और इसका अब फ़ायदा होगा कि आप देखें ये हमें कह रहा है कि इसका विद रिस्पेक्ट टू t आप डेरिवेटिव कर लें। तो ज़ाहिर है -b/a तो कांस्टेंट नंबर है, तो cot का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है, माइनस में भी साथ माइनस भी आता है, कोसिकेंट स्क्वायर भी आता है। और dt/dx हम ये फाइंड कर चुके हुए हैं कि इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, तो इसको उल्टा करके -1/a sin लिख लें। अब देखें ओवर में साइन है तो ये फिर कोसिकेंट होगा, और ये ओवर में a और a मिलके a²। ठीक है, ये कहाँ पे मैंने a² लगाया ही नहीं है, तो एक a ये है, एक a ये है, तो इसका a का स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये आप ध्यान कर लें। ये 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, एक और माइनस है वो भी आएगा। ठीक है, तो ये -b/a का स्क्वायर, और ये कोसिकेंट और मिलके ये 3 पावर इनकी हो जाएगी। तो इस तरह से करके इनको सिंप्लीफाई हम करा सकते हैं।
अच्छा जी, यही सारा काम हमने 7 वाले पार्ट में भी करना है, और ये बहुत छोटा है क्योंकि साइन कॉस भी नहीं है इसमें सिंपल टीज है। एक्स जो है वो टी स्क्वायर है, वाई 2t क्यूब है। ये वैसे सवाल पहले होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक ही बात है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करें एक्स का डी एक्स ओवर डी टी, ज़ाहिर है वो 2t हो जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू टी करें 3 2 ज़ार 6, और 3 में से 1 निकाली पावर तो 2 आ गई, 6t स्क्वायर। अब फार्मूला लिखें डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी ये आई हुई है 6t स्क्वायर, और डी एक्स वाली जो टर्म होती है उसको ज़रा उल्टा करना होता है, ये हमारा टोटका है फार्मूला है, ओवर में ले गए। अब टी टी एक कटेगा और 2 3 ज़ार 6, ठीक है, 2 3 ज़ार 6 3 आ गया, और एक टी कट के 3t। अब देखें कितना आसान हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया 3t। अब इसके साथ भी वही काम करेंगे, चूँकि इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो इधर भी डी आई ओवर डी एक्स लिख दें, और वही काम के डी एक्स की जगह यहाँ डी टी करें, डी टी ऊपर भी लिखें, नीचे डी एक्स को यहाँ ले जाए, ठीक है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1 3 आ गया, और डी टी ओवर डी एक्स हमने ऊपर फाइंड किया, ओवर में लिख के 1 ओवर 2t, और जब कटता नहीं है तो 3 ऊपर रहने दे, 3 1 ज़ार 3, और ओवर में 2t, 3 ओवर 2t। तो ये इसका आंसर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये मुकम्मल हो गया। अब 6 में आगे क्या करना है, ये कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसमें एक नया काम आ रहा है, वो ज़रा देखें क्या करते हैं इसमें, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। कहता है जी फाइंड y4, चौथे डेरिवेटिव तक जाएं। अब ये आसान होगा तो इसलिए कह रहा होगा चौथे तक जाएं, ठीक है, जाया जा सकता है। चौथे डेरिवेटिव तक जाएं और उसके बाद 10वां और 11वां डेरिवेटिव फाइंड करें। अब वहाँ तक जाना नहीं है 10वें 11वें तक, चौथे तक करके ना तो उसका एक पैटर्न फाइंड कर लेंगे कि क्या बन रहा है पैटर्न। उस पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम एक जनरल टर्म बनाते होते हैं ना, तो एक जनरल टर्म बना के तो 10वीं और 11वीं टर्म हम बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज़ करने वाला काम है। सो देखें, पहला पार्ट है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x ओवर 2। अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ज़ाहिर साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज ऑफ x ओवर 2, और x ओवर 2 का डेरिवेटिव x का 1 हो जाता है, 1 ओवर 2। वही बात है ना, अंदर वाले फंक्शन का फिर डेरिवेटिव, तो 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 शुरू में लिख लें। तो पहला डेरिवेटिव ये बनता है 1 ओवर 2 कॉज ऑफ x ओवर 2। अब इसका एक और डेरिवेटिव करना है, सेकंड पे जाना है, तो फिर वही 1 ओवर 2 एज इट इज़ आएगा। तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो देखिए माइनस भी लगा लिया, साइन ऑफ x ओवर 2, फिर x ओवर 2 का एक दफ़ा फिर आएगा डेरिवेटिव, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का फिर हर दफ़ा आना है, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब ये 1 ओवर 2 इसको मिला के तो 1 ओवर 4 हो जाएगा, 1 ओवर 4 साइन, सेकंड डेरिवेटिव में हम यहाँ पहुँच गए। अब तीसरा करते हैं, फिर साइन का फिर कॉज आ जाएगा, ठीक है, कॉज ऑफ x ओवर 2, और फिर 1 ओवर 2 एक और आना है, ठीक है। साइन का कॉज होता है, माइनस नया नहीं आना, ठीक है, जो ओरिजिनल माइनस है वही आएगा। अब ये 1 ओवर 8 हो गया, और चौथे के लिए फिर कॉज ने माइनस साइन होना है, तो माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, और साइन हो फिर 1 ओवर 2, तो 1/16 आ गया। चौथे वाले में 1/16। अब इन चारों डेरिवेटिव्स को ना एक दफ़ा ज़रा सामने रख लेते हैं ताकि हमें विजुअलाइज करने में आसानी हो कि क्या बन रहा है, क्या जनरल टर्म बन रही है। y1 ये बन रहा है, y2 ये आंसर आया था। अब देखें ये चेंज हो रहा है 1 ओवर 2 से 1 ओवर 4, 1 ओवर 8, तो इनको 1 ओवर 2 की शक्ल में रखें। 4 है ना, तो 1 ओवर 2 लिख के उसका स्क्वायर शो करा दें, ठीक है। बाकी वही साइन तो ज़ाहिर जो आ रहा है, क्योंकि अब देखें साइन काज का इशू नहीं है, एक दफ़ा साइन आता है दूसरे बार कॉज, फिर आपस में चेंज होते जाते हैं, तो हम चेंज कर करके तो अपनी उस टर्म तक पहुंच जाएंगे, वो इशू नहीं है, ठीक है। कि वो 10वीं में क्या आएगा, साइन आएगा कि कॉज आएगा, 11वीं में क्या आएगा, वो इजी काम है। असल काम ये वाला है। अब 1 ओवर 8 आ रहा है तो 1 ओवर 2 लिख के उसकी 3 पावर, 16 है तो 1/2 लिख के 4 पावर बना लें। अब देखें लास्ट वाली पे गौर करें ज़रा, चौथा जो डेरिवेटिव है y4, उसमें 1 ओवर 2 की पावर 4 आ रही है, और 1 ओवर 2 हर दफ़ा आ रहा है, यानी अगर 10वीं टर्म होगी तो यहाँ क्या आएगा, 1 ओवर 2 की पावर 10 आएगी, क्योंकि यहाँ देखें 4 है तो इधर भी 4 है, ठीक है, उस लिहाज से। और फिर देखें साइन और कास को आपने करते जाना है। अब पहले ओरिजिनली साइन था, तो चौथे में जाके फिर साइन आ गया, तो इसका मतलब 4 के बाद फिर साइन रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब 8वें में जाके फिर साइन ने आ जाना है। 8, 4 के बाद 4 और करें तो 8 बनता है ना, 8वें वाले डेरिवेटिव में फिर साइन आ जाना है, 9वें में कॉज आ जाना है, और 10वें में फिर साइन आ जाना है। तो देखें हमें पता चल गया कि 10th टर्म में साइन आना ही आना है, साइन x ओवर 2, और साथ 1 ओवर 2 की पावर 10 आनी है। और इसी तरह ये जो प्लस माइनस है वो भी आप देख लें कि प्लस माइनस में क्या हो रहा है कि पहले हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन प्लस में है, जब पहला डेरिवेटिव लिया तो फिर प्लस में आया, सेकंड और थर्ड माइनस में आया, यानी 2 डेरिवेटिव्स माइनस में आके फिर आगे से अगले 2 डेरिवेटिव पॉजिटिव आने हैं।
तो दूसरा तीसरा नेगेटिव आया, तो चौथा पांचवा जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर छठा सातवां माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आठवां नामा पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर 10वें ने माइनस में आना है, तो 10वें वाले का हम माइनस उसके साथ लिख देंगे, ठीक है। बहरहाल इस वाले में ना थोड़ा सा हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, अगला पार्ट ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी जनरल फॉर्म बनती है उसकी, तो माइनस साइन उसके साथ लिख देंगे। तो ये हमारी 10वीं टर्म बन जाएगी। अब इसको आप ऐसे ही रहने दें या इसको हल करके यानी कि 2 की पावर 10 करके बता दें कि कितनी आती है, 1024 आती है, उस तरह से कर दें। और जो 11वीं टर्म है उसमें भी ज़ाहिर है उसमें 11 लिखा जाएगा और साइन की जगह कॉज आ जाएगा, और माइनस चूँकि 2 दफ़ा आता है तो ये पिछली में भी आया, इधर भी आएगा, तो वो साथ इसको आप हल करके बता दें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है 6वें वाले क्वेश्चन का। अच्छा जी, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट यहाँ गलत हो रहा था तो मैंने यहाँ पे बेहतर किया है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। सो देखें यहाँ पे कह रहा है y इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ln है log वाला, तो log वाले में log की प्रॉपर्टीज़ लगाने से बहुत आसान हो जाता है। ln के अंदर है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको आपको पता है एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। दो चीज़ें आ गई, प्रोडक्ट आ गया, तो ln का जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला है कि दोनों को अलग-अलग ln दें, तो जब ज़रब में हो तो प्लस लाइन लगा देते हैं, ये हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, तो ऐसे करके लिख लें। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, अभी हमने उसको सिंप्लीफाई किया है, अब हमने डेरिवेटिव लेना है, उसको ओवर में लिखें, डेरिवेटिव वही होता है 1 ओवर दिस वन, ln का, उसका भी 1 ओवर, और अंदर वाले फंक्शन का आगे डेरिवेटिव तो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना ही होगा। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब अगेन चूँकि ओवर में हमने अगले डेरिवेटिव में भी जाना है, तो इनको ऊपर ले जाएं, तो देखें इनको ऊपर ले गए हम, उनकी पावर माइनसेस में कर दी है, ये शक्ल बना लें। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव इजी है, पावर पीछे लाएं, पावर में से 1 माइनस कर दें, पावर पीछे लाएं, पावर में से 1 माइनस। ये फिर बता रहा हूँ कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पावर रूल लगाते जाएं। y3 के लिए अगेन पावर पीछे आएगी, ठीक है, -2 -1 +2 हो जाएगा, और उसकी एक और माइनस पावर हो जाएगी, इस तरह से। y4 में जाएं, फिर पावर में पीछे आना है, 3 2s are 6 हो जाएगी, माइनस भी उसके साथ आ रहा है, -4 पावर हो गई, ठीक है। और चूंकि दोनों के साथ -6 आ रहा है, -6 आप कॉमन भी ले लें। अब देखें यहीं चौथी टर्म को ही देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। अब देखें ये जो टर्म है 1 2 6 आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये किस्म का ना फैक्टोरियल बन रहा है। 6 जो है वो 3 का फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है कि 3 है ना, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब 3 और 3 से छोटी टर्म्स के साथ उसको ज़रब दें, 3 2 1, 3 2s are 6, 6 1s are 6, यानी 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर में भी आप करके देखें वो 6 आता है, और फैक्टोरियल कहीं ना छुपा हुआ है, ये मैंने ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये नहीं छुपा हुआ नहीं है, सामने ही है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आपके कैलकुलेटर में जहाँ पे भी ज़ाहिर बना होगा वो आप देख लीजिएगा, फैक्टोरियल से आपको पता चल जाता है कौन सी वैल्यू है। तो ये जो 6 है ना वो बेसिकली 3 का फैक्टोरियल है, वो लिख लें। फिर साथ माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस भी जो है वो भी साथ लिख ले। अच्छा, अब ये जो शक्ल आई हुई है ना, इसको हमने जनरल फॉर्म की कन्वर्शन करनी है। अब देखें यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 है, यानी उससे एक कम है, तो ज़ाहिर है आप उसको n-1 कह दें। अगर आप 4 वाले को n कहेंगे तो इसको आपने n-1 कहना है, एक उससे छोटी, क्योंकि ये 4 है तो वो 3 है, n-1 कह दें, n-1 फैक्टोरियल। अब ये देखें इधर 4 है तो इनकी पावर्स भी 4 हैं, तो उधर मतलब उनकी पावर भी n होगी। अगर यहाँ n है तो आपने पावर भी n करनी है, तो ये काम सारा हो गया। अब माइनस का चक्कर रह गया। अब माइनस में भी देखें कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने n-1 रखना है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे देखें 4 था तो 3 था ना, तो 3 को आपने n-1 रखा है क्योंकि उससे पीछे था। अब यहाँ पे भी समझें, अगर आप 3 पावर लगाते हैं तो -1 की 3 पावर का मतलब क्या है, -1 रहेगा, ठीक है, -1 उसका रहना है, माइनस को रखना है हमने। अगर माइनस की पावर आप पॉजिटिव रख लेते हैं 2 4 6 तो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि चौथी टर्म में आ रहा है माइनस, तो इसलिए माइनस की पावर ऐसी रखनी है कि माइनस रहे, तो वो n-1 रखेंगे। जैसे n-1 यहाँ पे 3 था, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी n-1 रखें क्योंकि वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से करके आपके पास ये जनरल फॉर्म आ जाती है। अब इस जनरल फॉर्म को यूज़ करते हुए आपने 10वीं और 11वीं टर्म बना लेनी है, तो उसको पहले आपने एक दफ़ा सामने रख लेना है, और यहाँ पे फिर रख के तो आपने क्या करना है जी, पहले 10 करना है, n की जगह पे 10 लगा दें। इधर 10 है तो ज़ाहिर है यहाँ पे 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उससे एक कम है, ठीक है।
अब 9 से पता चल जाएगा कि माइनस उसके साथ आना है, 9 ऑड पावर है, और यहाँ पे ज़ाहिर है 10 10 आएगी। ये 10 10 है, मैं यहाँ 9 लिख दिया था क्योंकि इधर n है तो इधर n होता है, तो 10 10 पावर। अब इसको ऐसे ही रहने दें या इसको सिंप्लीफाई करें, एक तो माइनस कर लें, 9 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर में करके देख लें, और इनकी जो कोई नेगेटिव पावर्स हैं तो इनको नीचे ले जाएं और पॉजिटिव में इसकी 10 पावर शो करा दें। इसी तरह से 11 करने के लिए भी आपने 11 लिखना है, तो इधर 10 करेंगे तो इधर 10, क्योंकि एक एक कम करना होता है, और इधर 11 है तो इधर भी 11 11, उनको नीचे ले जाएं, पॉजिटिव शो कराएं, 10 का फैक्टोरियल लें जो आता है, और अब ज़ाहिर है यहाँ पे माइनस उसका ख़त्म हो जाएगा। माइनस ने असल में अल्टरनेटिवली आना है, एक दफ़ा आना है एक दफ़ा नहीं आना, इसलिए उसकी पावर n-1 रखी है ताकि वो एक दफ़ा पॉजिटिव हो जाए एक दफ़ा नेगेटिव हो जाए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, इफ़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन है उसकी सर्कल की, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है ना, ये उसकी इक्वेशन है। शो दैट कि वाई क्यूब और ये सेकंड डेरिवेटिव प्लस 25 इक्वल टू 0 होता है। ये चीज़ हमने बनानी है, और इस चीज़ में आप गौर करें तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट इसी तरह से करेंगे, इक्वेशन को सामने रखेंगे और उसका डेरिवेटिव जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। डेरिवेटिव वही इम्प्लिसिट फंक्शन रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, और चूंकि y है तो dy/dx उसके साथ आना है, इक्वल टू उस साइड में 25 है, कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाना है, सिंपल डेरिवेटिव। फिर वही 2x को उधर ले जाएं, -2 और 2y जाके उसको डिवाइड करेगा, 2 2 कट जाएगा, -x/y जो है वो रह जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव चूंकि वो ओवर में है, कोशेंट रूल, इस तरह का सवाल हमने पीछे भी किया था, तो इस पर हम कोशेंट रूल जो है वो लगाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव d/dx ऑफ dy/dx हम करने लगे हैं। तो नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव, और ओवर में ज़ाहिर है y था तो उसका y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस उसका हमने कॉमन रखा है क्योंकि ज़ाहिर है माइनस उसके साथ शुरू में आ रहा था, और ये माइनस चले अंदर ले जाते हैं, -y1 हो गया, और ये दोनों माइनसेस। अब देखें वही बात कि ये dy/dx था ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है -x/y, उसको हमें यहाँ पुट करा देना है, तो दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, लेकिन बाहर से भी माइनस आ रहा है तो उसको माइनस ही रखेगा, और x का स्क्वायर और ओवर में y। अब ज़ाहिर है इसको आप एलसीएम कर सकते हैं, और साथ हम एक और काम ये करेंगे कि जो y स्क्वायर सब के नीचे है ना, तो y स्क्वायर को उधर ले जाएं, y स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स का हमारे पास ये शक्ल जो है वो बन जाती है। अब इसका हम एलसीएम कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम करते हैं। y एलसीएम आना है, y ने y से मल्टीप्लाई होना है, y स्क्वायर हो जाना है, जैसे हम रूटीन में एलसीएम करते हैं वही काम हमारा यहाँ पे होगा। तो ये देखें हम एलसीएम कर रहे हैं, y नीचे, y और y मिलके y स्क्वायर, माइनस उनका कॉमन निकाल दें बाहर, और कॉमन निकालने का फ़ायदा यही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुरू में जो उसने इक्वेशन दी है कि वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है, तो उसकी जगह पे हम 25 लिख लेंगे, और माइनस भी उसके साथ है, और -25 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें बड़े आराम से चीज़ प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन y दिया हुआ e⁻ax है और उसके साथ cos ऑफ bx है, और शो करानी है ये टर्म। अब ये भी पिछले सवाल की तरह प्रूफ है, और ये सवाल बड़े अहम होते हैं पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, और इससे अगले पार्ट जो हम करने लगे हैं, ये सारे के सारे बहुत अहम सवाल हैं क्योंकि इसमें प्रूफ आता है, और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। अब जो प्रूव करना है उसको गौर करें, उसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, और साथ उसके कुछ रकमें हैं आगे पीछे, और y ओरिजिनल टर्म y वो भी मौजूद है। तो ये चीज़ हम बनाएंगे, और कैसे पहुँचेंगे, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव बना के पहला डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो ओरिजिनल जो फंक्शन हमारे पास है उसको सामने रखेंगे। अब ये ज़ाहिर है प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, पहली टर्म एज इट इज़, कॉज का डेरिवेटिव कॉज ऐसे ही, और ऊपर जो दूसरी टर्म है उसका डेरिवेटिव। अब ये एज इट इज़ कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और चूंकि बी एक्स है, ठीक है, सिंपल एक्स नहीं है, बी एक्स है, तो बी एक्स का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाता है, तो बी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ एज इट इज़ ये e⁻ax एक दफ़ा वैसे ही, और ax का डेरिवेटिव a, फिर x का 1 हो गया ना, तो a1 a। अब इसको देखें, e⁻ax सब में है, उसको बाहर निकाल दें, -b sin ऑफ bx, और यहाँ से क्या आ रहा है, a cos ऑफ bx। तो ये हमारे पास यहाँ तक हम उसको ले आते हैं।
अब चूंकि एक और डेरिवेटिव लेना है, इस तरह का सवाल पीछे किया था हमने, एक और डेरिवेटिव लेना है, दोबारा से इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखें सेकंड डेरिवेटिव, ये बाहर वाली एज इट इज, अंदर वाली का देखें हम डेरिवेटिव लेके लिखेंगे। साइन का कॉज हो जाएगा, माइनस बी पहले से है, और बी एक्स का डेरिवेटिव एक और बी आएगा। इसी तरह यहाँ देखें कॉज का फिर माइनस साइन बी एक्स, ए पहले से है और बी एक्स का बी एक और आ गया। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। और अगले पार्ट में देखें, अब ये जो अंदर वाली टर्म है वो वैसे ही आएगी, और बाहर वाली का डेरिवेटिव लेंगे। बाहर वाली एक दफ़ा वही होता है, ऐसे का वैसे ही आती है, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए देखें उसके साथ आ गया। यहाँ पहुँच गए हम। अब यहाँ पहुँच के भी देखें इस सारी टर्म में और इसमें ई की पावर ए एक्स देखें दोनों में आ रहा है। अगेन कॉमन निकालें, ये एग्जैक्टली पिछले एक सवाल की तरह है। तो इसको आप बाहर रखेंगे तो ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं ना वो आएंगे, बस इसको ज़रा ध्यान से लिखना है। माइनस बी और बी, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉज के साथ, ये माइनस ए बी हो जाएगा साइन बी के साथ। यहाँ से भी देखें तो माइनस ए बी साइन ऑफ बी एक्स होगा, और फिर आगे चलें तो ये ए और ए का स्क्वायर होगा और कॉज ऑफ बी एक्स होगा। ठीक है, ये ज़रा रकमें ध्यान से लिखनी है क्योंकि ई जो है वो बाहर जा चुका हुआ है। अब यहाँ से देखें तो हमारा ये जो कॉज ऑफ बी एक्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये ज़ाहिर है कॉज ऑफ बी एक्स सेम है तो उसका कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो देखें तो इन दोनों रकमों में से हम क्या कर रहे हैं, कॉज ऑफ बी एक्स को कॉमन ले रहे हैं, और ये जो दोनों रकमें हैं सेम है, वो भी साइन ए बी, तो इनको हम ऐड करा सकते हैं। माइनस ए बी माइनस 2ab। ठीक है, एक और एक दो होते हैं, दो हो जाएंगे, ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे। अब इसको चूंकि हमने ये शक्ल में लेके आना ना ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल में देखें कॉज वगैरह के साथ ई की पावर ए एक्स होता है। तो हमने क्या करना है कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये जो ई की पावर ए एक्स है इसको हम अंदर दे देते हैं उनको, भाई तुम भी अपना हिस्सा ले लो। देखो इसके साथ भी हमने इसको लिख लिया, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको शुरू में रखते हैं, और इस टर्म को यहाँ पे भी ए बी 2ab के आगे यहाँ इस मिडल में आप लिखें, क्योंकि ये 2ab जो है वो कांस्टेंट है, और ई की पावर ए एक्स लिखें और आगे उस तरह से। ठीक है, ये शक्ल बना लें। अब देखें गौर करें, ये जो ई की पावर ए एक्स और कॉज ऑफ बी एक्स है ना, ये एक्चुअली हमारा वाई था। ये देखें वाई, ठीक है, वाई क्या है, ई की पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स। तो ये जो ई की पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स है, इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखें अगला स्टेप ये मैंने इधर बनाया, तो देखें इधर सेकंड डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ वाई। अब यहाँ जो शक्ल है ना, इस पर भी थोड़ा सा हमें काम करना है। ये देखें ये जो टर्म आई है, इसके लिए ना अब देखें जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें डी वाई ओवर डी एक्स भी है हमारे पास, ये और ये हमने बना लिया। अब ये चीज़ हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की जो शक्ल है ना वो देखें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया था, यहाँ लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो ये टर्म है। अब वो उसको हमने इस जगह पे लाना है, यहाँ पे क्या है जी, साइन। अब देखें ये जो डेरिवेटिव टर्म आई है ना, इसको आप साइन के लिहाज से कन्वर्ट करें, यानी साइन को अकेला करें और बाकी चीज़ें एक तरफ करें, वो मैंने यहाँ पे किया है। ये देखें ई की पावर ए एक्स, एक तो ये है ना कि इसने ई की पावर ए एक्स ने इनसे ज़रब होना है, इसने इधर भी आ जाना है, इसने इधर भी आ जाना है, वो मैंने यहाँ कर दिया। ये देखें माइनस बी ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एक्स ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि साइन के लिए सेपरेट करना है तो साइन के साथ चूंकि नेगेटिव साइन है इसको उठा के इस तरफ ले आएँ। ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स को उठा के उस तरफ ले जाएं। डी वाई ओवर डी एक्स वाई वन होता है पहला डेरिवेटिव, उसको इधर ले जाके माइनस, क्योंकि इधर से पॉजिटिव है उधर जाके माइनस होना है, माइनस वाई वन आ जाएगा, और ये टर्म ऐसे ही आएगी। अब इस टर्म को गौर करें तो ये फिर आपका वाई है ओरिजिनल, ए को छोड़ के बाकी सारा वाई है, तो इसकी जगह आप वाई लिख लें। यानी ये जो पूरी की पूरी टर्म आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ए वाई माइनस वाई वन, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी इस सारी टर्म की जगह, यानी इसकी जगह पे हमने क्या लगाना है, ए वाई माइनस वाई वन, माइनस 2a को छोड़ के। तो ये देखें हम ये आगे हम यही काम कर रहे हैं, माइनस 2a को सेपरेट छोड़ के अंदर ए वाई माइनस वाई वन। ये थोड़ा सा ध्यान से ज़रा करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में से वो जो बी साइन की वैल्यू है वो सेपरेट करनी है, उससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये मिल गई, अब हम फर्दर कर सकते हैं, इजी काम है। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करवाएं,
ए स्क्वायर वाई, ठीक है, और साथ ये माइनस बी स्क्वायर वाई, माइनस 2a इधर आएगा तो a और a स्क्वायर हो जाएगा, साथ ये y भी है उसके, माइनस 2a ने इधर आना है, माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ उसके y1 हो गया। अब ये जो y1 वाली टर्म है ना उसको सेपरेट कर दें क्योंकि ये डेरिवेटिव है, 2a dy ओवर dx वो अलग से लिख दिया, और साथ आपके पास ये टर्म्स आ रही हैं, ये देखें a स्क्वायर वाई है, ये माइनस 2a स्क्वायर वाई है, तो ये माइनस 2 में से एक निकालें, माइनस 1 रह जाती है चीज़, और साथ में ये वाली टर्म है और उन दोनों के साथ ज़ाहिर है y लगा हुआ है, ऐसे लिख दें। अच्छा, अब इनको ज़रा ना शिफ्ट कराना है दूसरी तरफ, एक तो यह है कि इनका माइनस है, माइनस ज़रा उसका बाहर निकाल दें कॉमन। अब ये दोनों रकमें जब उठ के इस साइड पे आएंगी, दूसरी तरफ आएंगी, तो देखें ये पॉजिटिव है, उस साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, ये सारी नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखें अल्टीमेटली अपने फाइनल रिजल्ट तक हम यहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी है, y इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर टी है। तो शो कराना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके साथ +2 जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, करके देखेंगे, यानी हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। तो अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, dx ओवर dt, साइन का कॉज हो जाएगा। अब इसका y का विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो dy ओवर dt लिखें। अब यहाँ देखें कॉज का स्क्वायर है, सिंपल कॉज नहीं है, सिंपल कॉज होता हम माइनस साइन लिख देते हैं, कॉज का स्क्वायर है, 2 पावर है, पहले इस पर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आएगी, पावर देखें 2 पीछे आई, कॉज एज इट इज़ रहा, पावर 2 में से एक -1 करें तो एक ही रहती है। ठीक है, फिर अंदर वाली चीज़ जो कॉज है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, ऐसे करके पहले पावर रूल लगा, फिर अंदर से जो चीज़ है उसका माइनस साइन वो हम करते हैं। तो ये माइनस और ये साथ 2 और ये साइन और कॉज सीधा करके हम उसको लिख लेते हैं। अब वही जो चेन रूल हमारा है, dy ओवर dt, dt ओवर dx, तो y वाली टर्म ऊपर और जो x वाली का डेरिवेटिव लिया है वो हमारी ज़रा नीचे आनी है, x वाली का डेरिवेटिव cos t है वो नीचे आएगा, ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं पीछे। अब इनको देखें, cos कट जाएगा, -2 sin t रह जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा इस शक्ल में पहुँच गया। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो भी डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन। अब वही बात है कि टी का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वही डी एक्स या डी टी करें, डी टी ओवर डी एक्स, ये भी पहले समझा चुका हूँ। -2 और साइन का डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा जी, कॉज, साइन का सिंपल कॉज होगा, -2 पहले से है, डी टी ओवर डी एक्स हमने किया हुआ है, कॉज आया था वो ओवर में लिखते हैं, और कॉज कट जाएगा, सिंपल काम, सिर्फ -2 रह गया। सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2, ये मैं यहाँ पे ये लिख दिया उसको, और -2 दूसरी तरफ लेके जाओगे आप तो उसने +2 हो जाना है। तो ये बड़ा अच्छा छोटा सा सवाल है, सिंपल वाला, कि जल्दी जल्दी इसका प्रूफ जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, उसी की तरह का, पिछले की तरह का सवाल है। 10 में कहता है जी x है ln ऑफ t और y है 1 ओवर t, तो इसका भी जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके साथ -y इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव्स ही लेने हैं, तो dx ओवर dt करेंगे, ln है तो ln आपको पता है उसने ओवर में जाना होता है, 1 ओवर t। अब dy ओवर dt करना है तो देखें वो y का जो फंक्शन है ना वो ओवर में t है, ओवर वाले t का फिर वही बात है, यहाँ तो क्वोशिएंट रूल लगाएं तो यहाँ इसको ऐसे लिख दें कि ये बेसिकली t की पावर -1 है, t ऊपर लेके जाएं, सो y इज इक्वल टू दिस 1 है। इसका आप डेरिवेटिव करने लगे हैं तो वही पावर पीछे, पावर में से एक माइनस वाला काम वो हम करेंगे, तो ज़ाहिर है -2 हो जाएगा, तो -1 ओवर टी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है ओवर में ले जाएं, इस तरह से कर दें। तो dx ओवर dt आ गया, dy ओवर dt आ गया। अब चेन रूल लगाएं, y वाला पार्ट ऊपर आना है, y वाला पार्ट ये वाला ऊपर आना है, x वाला नीचे आना है, सिंपल टोटका है इसका। अब 1 ओवर टी स्क्वायर है, और अब देखें वही बात, ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है, ये 1 ओवर टी है, इसने t ओवर 1 हो जाना है। ठीक है, तो एक t कट जाएगा, एक t रह जाएगा, -1 ओवर t, और चूंकि हमने फर्दर अभी और डेरिवेटिव लेना है तो इसको आप नीचे वाले ऊपर ले जाएं उसको, तो t की पावर -1 शो करा दें। अब इसका फिर एक और डेरिवेटिव है तो d ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन, फिर वही बात कि इसका डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू t और साथ dt ओवर डी एक्स आना है, जैसे पीछे बताया था आपको। तो माइनस पीछे आया, प्लस कर दिया, -2 हो गई, और dt ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है, अब dt ओवर डी एक्स किधर गया, ये है, dx ओवर dt 1 ओवर t है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो 1 ओवर t का उल्ट क्या होता है, t, तो उसकी जगह आपने जस्ट t लिख देना है। ठीक है, t की -2 और साथ t, और फिर एक t कट जाएगा, ये समझें, ये नीचे जाएगा ना, ऐसे करके हो जाएगा t ओवर टी स्क्वायर, तो एक t कट जाएगा तो एक t रह जाएगा, या t की पावर -1 रह गई, ओवर में लिख दें, एक ही बात है। तो 1 ओवर t, अब 1 ओवर t जो है वो क्या था, 1 ओवर t y है, ये असल बात, 1 ओवर t y है, तो आपने 1 ओवर t की जगह पे y पुट करा देना।
और वाई को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है, बार बार करने से आएंगे। और ये सवाल बड़े अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। और ये हमारे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये शक्ल दी हुई है, a cos ऑफ ln है, b sin ln है। शो कराना है कि ये चीज़ इक्वल टू 0 होती है। एक्स स्क्वायर के साथ y2 है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, और x के साथ y1 है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी साथ आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ज़ाहिर है सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही है ना। तो लिख लेते हैं जी y इज इक्वल टू दिस वन। अब इसका y1 यानी पहला डेरिवेटिव, अब चूंकि कॉज है पहले, ln तो बाद में है ना, पहले कॉज है, तो कॉज का होता है साइन ऑफ अंदर जो भी है, साइन ऑफ ln ऑफ x। और चूंकि कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो हमने माइनस भी साथ लगाना है। और उसके साथ ही फिर ये जो अंदर ln है उसका डेरिवेटिव ln ऑफ x 1/x होता है, रूल हमने पढ़ा उसका। यही चीज़ इधर करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा, ln ऑफ x का 1/x। अब चूंकि ये दोनों के ओवर में x है ना, तो कंबाइंड फॉर्म में उनके ओवर में x लिख दें। बाकी वही लिखे माइनस a साइन ln ऑफ है, और ये जो भी आ रहा है वो हम उसको लिख देंगे। ये शक्ल बन गई। ये x चूंकि ओवर में ना, x को उधर ले जाएं, y1 के साथ ले जाएं, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस शक्ल में पहुंच गए। अब सेकंड डेरिवेटिव पे चलते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव में फिर वही यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना है। दो चीज़ें हैं भाई, x को एज इट इज़ रखा, y का डेरिवेटिव, अब वो पहले ही y1 है तो y1 को फिर y2 पे जाना पड़ेगा। पहला डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो y2 लिख दें। फिर y1 है एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव, x का तो ज़ाहिर 1 होता है, वो लिख देंगे। यहाँ पे वही जैसे पहले डेरिवेटिव लिया था कि साइन का जी कॉज हो जाएगा, ln का फिर 1/x, कॉज का साइन हुआ माइनस के साथ, ठीक है, और ln का फिर 1/x। इनका फिर वही जो ओवर में x है वो कंबाइंड सबके ओवर में x लिख लेंगे, और साथ ये टर्म्स आ जाएंगी। और ये देखें इनमें दोनों में माइनस साइन आ रहा है, माइनस कॉमन भी ले लेंगे इनका, और ये x फिर उधर ले जाते हैं, ये x फिर जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इधर x आ जाएगा। तो ये देखें वो x स्क्वायर हो गया, उसके साथ x आ गया, और इन सब में से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा होगा कि ये चूँकि 2 दफ़ा डेरिवेटिव हुआ था ना इनका, तो 2 दफ़ा करने से वो ओरिजिनल शक्ल आ जाती है। साइन का कॉज किया, कॉज का फिर साइन आ जाता है, तो रिवर्स हो जाता है। तो ये सारे का सारा y बन गया, तो इसको जगह y लिख दें, और चूंकि माइनस y है उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल, आराम से ये प्रूव हो जाता है। ये वही चीज़ है जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था। लो जी, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसकी प्रैक्टिस करें। जो सवाल थोड़े से मुश्किल लगते हैं उसको 3-4 दफ़ा करना पड़ेगा हमें, फिर जाके वो चीज़, उसकी जो कंसेप्ट्स हैं, उसकी जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।